केमिस्ट्री क्लास 10th में दिया हुआ है, कार्बन तथा उनके यौगिक दिया हुआ है ना। वही चैप्टर से है, पहले नाम जानना होगा नोमेनक्लेचर के लिए, और उसमें पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में पूछने से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी तो हम लोग ये सूत्र जानेंगे इतना ही, और यदि 11th में जाओगे तो 11th के लिए क्या होता है, यदि 12th में जाएंगे तो 12th में ऑर्गेनिक एक किताब है केमिस्ट्री का। ठीक है, उसमें हम लोगों को पढ़ना होगा सारा जी। अभी तो छोटे छोटे रूप पर हो गया, अल्कोहल का, हाइड्रोक्सिल का, ये एल्डिहाइड का, कीटोन का, समझ गए ये सब। और आगे यदि जाओगे हाइड्रोक्साइड का अभी पढ़ोगे ये सब, और आगे यदि क्लास में चले जाओगे क्या होगा कि उसका एक एक चैप्टर दे दिया गया। ठीक है, हम लोग नॉर्मल जानते, पहले इसका नाम लिखने के लिए जानना है। जैसे कि C1 है, इसको पढ़ना है। C1 है मतलब कार्बन, एक कार्बन को मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, 3 को प्रॉप बोलेंगे, चौथा को 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 रहेगा तो पेंट बोलेंगे, 6ठा कार्बन हेक्स, 7वां हेप्ट, 8वां ऑक्ट, 9 रहेगा नॉन, 10 रहेगा तो डेक। अब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोई भी यदि परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो बॉन्ड के साथ, बंधन के साथ, किसके साथ जुड़ते हैं? बंधन के साथ। रासायनिक बंधन होता है, उसमें हम लोग जानेंगे केमिकल बॉन्ड के कई प्रकार होते हैं। कोवेलेंट होता है, कन्वेक्स होता है, समझ गए ना, ये सब जानना है। तो इसमें हम लोग को जानना है, सिंपल सा बात जानते हैं अभी स्ट्रक्चर सीखने के लिए, सिर्फ नॉर्मल, लंबाई डिटेल्स के लिए आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या जाना है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ये हो गए एक लाठी के द्वारा, डबल बॉन्ड ये हो गया, ट्रिपल बॉन्ड ये हो गए। सिंगल बॉन्ड में ए नहीं लगता है, डबल बॉन्ड में ए नहीं लगता, और ट्रिपल बॉन्ड में वाई नहीं। अब क्या कहाँ लगता है इसको देखना है। जैसे कार्बन हो गया ना, बोलो, कार्बन के बीच में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इसका कहानी है, किसके साथ? C और H का कहानी, किसका कहानी है? इसके विषय में जानेंगे। C और H का कहानी किसका जानेंगे? CH के साथ जो जुड़ सकता है, और इसी का कहानी को हम लोग को जानना। C और H, CH से कंपाउंड बनता है। तो हम लोग कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। कितना होता है? 4। कन्फिगरेशन बनाने बताया ना पिछला क्लास में, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ज्ञात करना तो क्या होता है? 4। कितना होता है? 4। तो क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करे, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। जो से बोलो 4 होते हैं। इसके साथ क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का वाला कहानी, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। कितना होता है? 1। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? यस सर। अब क्या करना, एक हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करेगा, फिर यहाँ भी पेयर करेगा, यहाँ भी पेयर करेगा, और यहाँ भी क्या करेगा, हाइड्रोजन आके पेयर करेगा। क्या बना देगा? CH4 या C बना देगा पहले। सब डबल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण करेगा। H हो गया, यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी H हो गया, और यहाँ भी H हो गया। अब C कितना है, काउंटिंग कर दो। C 1 है, C कितना है? 1। H कितना है? 1 2 3 4। CH कितना हो गया? 4। इसको पढ़ेंगे CH4। क्या है? CH4। ये हो गया स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर। ये लुईस डॉट प्रोसेस है। ये क्या है? लुईस डॉट प्रोसेस। ये क्या हो गया, तो सूत्र हो गया। क्या हो गया? सूत्र। इसको बोलेंगे फॉर्मूला, है ना। C का नाम क्या है? C का देखो, C1 एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ। जोर से बोलो, मैथ। और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है इसमें, देख लो, दिखाई दे रहा है ना। सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं तो लोग पता है ना? क्या लगा देते हैं? नाम बन गया ना अपने मन से। क्या नाम हो गया? मैथेन। क्या हो गया? अब इसी प्रकार से घबराना नहीं है, C 3 4 अपना मन से ऐसे देखते रहना, घसीट दिए। कितना दे दिए? 4। क्या दे दिए? 4। सभी को कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4। कितना होना चाहिए? 4। एक मुर्दा को उठाने के लिए कितना आदमी चाहिए? 4। कितना चाहिए? 4। यहाँ कार्बन को उठाने के लिए उसके बारी कक्षा में कितने? 4 लाठी दे। 1 2 3 4 लाठी नहीं बोलना, इसको बॉन्ड बोलना। ठीक है, चलो फिर यहाँ 4, इसका भी चारों, और देखो 4 बीच वाला जो होता है दोनों का होता है। ठीक है, यहाँ H लगे, H H H H H H H H और H। छोटा H कभी नहीं लगा देना है, उसका कोई मीनिंग नहीं है वहाँ पे। किसमें? तावर सर्दी में छोटा स्मॉल H है, नहीं कहीं दिया हुआ। चलो, संकेत के लिए कैपिटल H का प्रयोग किया जाता है। देखो ध्यान से पूरा करो। अब इसमें क्या करना है तुमको? काउंटिंग करना है। C कितना? 1 2 3 4 है। 4 है ना? C कितना है? 4। C कितना है? 4। और H कितना है तो उसका देख लो, काउंटिंग कर लो। ये हो गया। नहीं तो रूल है इसका, क्या रूल होता है? एल्केन समूह है। कौन समूह है ये? एल्केन। सिंगल बॉन्ड वाला में एल्केन। क्या हो गया? इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 गुना से 2 अधिक। सिंगल बॉन्ड में 2 गुना से 2 अधिक। तो लोग क्या बोलेंगे? 2 गुना से 2 अधिक। सिंगल बॉन्ड में क्या बोलेंगे? 2 गुना से 2 अधिक। डबल बॉन्ड में डबल में क्या बोलेंगे? डबल। और ट्रिपल में कहते 2 गुना से 2 कम। समझा नहीं? ये रूल है इसका। C 4 है तो दुना करो, 4 दूना 8 है, 2 10। अब काउंटिंग कर दो, तुमको उतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो C4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड है क्या लगाते हैं? A। बन गया कि नहीं? अब इसी प्रकार से तुम डबल बॉन्ड वाला भी बना सकते हो। C डबल बॉन्ड पर
जब भी डबल बॉन्ड दोगे तो कार्बन के बीच में, किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन बीच में नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं होगा इसके लिए अलग से कमेंट करना होगा, तब बताएंगे फिर क्या है, कैसे बनेगा, ठीक है। इसके विषय में जानना तुमको क्या है। तो डबल बॉन्ड के लिए फिर यहाँ पे 2 बंधन हो गए, 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, ठीक है। H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, पूरा दिए। C कितना हो गया? 2। C दे हुआ, मैं अभी तुरंत बोला हूँ, दुगुना में दूना, दूना में दूना, दोगुना है तो क्या करें उसको दोगुना कर देंगे, डबल में डबल, डबल में क्या करेंगे? H कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 4 हो गया ना। अब देखो क्या है, C2 को क्या बोलते हैं? H बोलते हैं ना। और क्या डबल बॉन्ड में क्या लगाना है? EN, क्या लगा देना है? EN। आसान है कि नहीं है? जोर से बोलो। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, C 3 4 ले लेंगे, फिर डबल बॉन्ड लगा दिए। कहीं एक जगह लगा देना, देखो 2-3 जगह भी लगता है डबल बॉन्ड, मगर ये 10th क्लास के लिए नहीं है, इंटर के लिए है। ISC में जब जाओगे तो वहाँ पर होगे डबल बॉन्ड को 2 बार 3 बार भी लगा सकते हैं, उसका उपयोग यहाँ नहीं है। उसे सीखने के लिए फिर अलग से क्लास बताएंगे ISC वाला, तब फिर तुम सीख सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड है 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पूरा दिए। अब H लगा देना, क्या करना है यहाँ पे? जोर से बोलो, H लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया ना। अब क्या C कितना है? 2 4, कितना है? 4। H गिनती करो या नहीं करो, मगर H को डायरेक्ट बोल दो, 4 2 ना 8, पढ़ाए ना भाई तुरंत, दोगुना। अब काउंटिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उड़ गया ना। काउंटिंग नहीं करेगा, अब फॉर्मूला दिमाग में रखेगा, हो जाए। C4H क्या बोलेंगे हम लोग? ब्यूट, क्या बोलेंगे? ब्यूट। और डबल बॉन्ड में क्या लगा देता है? EN। भारी है पूरा। अब ट्रिपल बॉन्ड में भी करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में बता दिया हूँ क्या, किसके बीच में? कार्बन के बीच में, किसके बीच में होगा? और अदर एलिमेंट्स के बीच में इसमें नहीं डालना, ठीक है। क्या हो गया? 3 1 4, 4 हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया। C2 हो गया, मैं H कितना बोला? दुना से 2 कम, दुना का 2 का दुगुना करो, दुगुना 4, 4 में 2 कम करो, क्या हो गया? 2 हो गया, खत्म हो गया। ये H हो गया, 2 कार्बन है H, इसमें क्या लगा? YN, क्या लगाओगे? YN, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, इसको जानने के बाद फिर आगे जानना, इससे भी बड़ा तुम जान सकते हो, कैपिटल के लिए भी हम डबल बॉन्ड को इसको जाने, इसके लिए भी होता है एक, ये भी होता है स्ट्रक्चर, ये लाइनिंग वाला, ठीक है। इसके लिए जानना है, ये भी एक कार्बन, जहाँ जहाँ कोना है वहाँ क्या है? एक कार्बन है, क्या है वहाँ पे? कार्बन है। 1 कार्बन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। C4 है तो ब्यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लेंगे? ANE, क्या लगा देंगे? ANE। और उसी प्रकार से यदि हम मान के चलो डबल बॉन्ड के लिए बनाते हैं, ऐसे कर दिए, कहीं पे एक जगह डबल बॉन्ड कर दिए तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या होगा यहाँ पे? 6 का क्या बोलते हैं? हैक्स, क्या बोलते हैं? ENE। डबल बॉन्ड है क्या लगा देंगे? ENE। सीखे कि नहीं सीखे? फिर आगे चलेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ऐसा भी तुम कर सकते हो, ऐसे कर दिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, 1 2 3 4, ब्यूट हो गया ना, YNE लगा दिए, ब्यूट आयन हो गया ना, क्लियर। इस तरह से हम लोग ये भी जाने, इससे भी बृहद पढ़ने के लिए फिर आगे जाना पड़ेगा। पीछे देख चुके हो, अब आगे इसको सीखना हम लोगों को क्या, कि इससे फिर आगे है ये क्रियाशील मूलक है, ये क्या है? जैसे बोलो, क्रियाशील मूलक। इसमें जैसे कि हाइड्रोक्सी है, इसके बाद इसको हम लोग आईपीएक नेम के लिए नोट बोलने में हाइड्रोक्सी बोलेंगे, आईपीएक नेम में इसको क्या बोलेंगे? तो ऑल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑल। इसमें फिर क्या होता है? एल्डिहाइड है, क्या है ये? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड डैश CHO है, इसमें अल बोलेंगे। इसके बाद एमीन है, डैश NH2 है, डैश NH2, क्या है ये? बोलो, इसका आईपीएक नेम में एमिनो लिखेंगे। ये CO है, यहाँ क्या कार्बोनिल समूह है, इसको ऑन बोलेंगे। ये कार्बोक्सिलिक समूह है, डैश COOH है, इसमें ओइक एसिड लिखेंगे। डैश O डैश है, इथर है, इथर समूह हो गया। मगर एक बात को जानना तुम लोगों को ध्यान समझना है, क्या इसमें जो ये डैश है, डैश का मतलब क्या होता है इसको समझना, ठीक है। एक डैश का मतलब हो गया कार्बन के कहीं एक जगह पे वो लगेगा, ठीक है, एक साइड से। कहाँ से? एक साइड से। दोनों तरफ डैश है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों तरफ से लगेगा कार्बन। कहाँ से लगेगा कार्बन? दोनों तरफ। समझ गए? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं अभी तुरंत पढ़ाया हूँ, CC दिए, सीधे दिए, कहीं भी हम एक जगह पे OH लगा दिए, क्या लगा देंगे? OH, क्या लगा देंगे? जोर से बोलो। और बाकी जगह क्या लगा देना? H, क्या लगा देना है? ये क्रियाशील मूलक का खासियत क्या है कि जिस भी एलिमेंट्स में वो मिलेगा उसका नेचर वैसे ही हो जाएगा। उसका नेचर कैसे हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा, समझे कि नहीं। जो भी क्रियाशील मूलक ये मिलेगा, जिस कार्बनिक कंपाउंड में मिल जाएगा उसका नेचर सेम वैसा हो जाएगा। जैसे इसके विषय में जानते हैं, C2 है, C2 हो गया, H एक घट जाएगा, OH के जगह पे एक H को घटा देना है, तो क्या बोले? सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पे 2 गुना से 2 अधिक नहीं है तो 1 अधिक करो, C2H5, यहाँ क्या? OH लगा देना। ये हो गया इसका सूत्र। C2 को क्या बोलेंगे? H, क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे? N बोले थे ना। और यहाँ पे क्या है? NE नहीं लगाना है, इसके जगह पे ये जो है
एक वोवेल को एक साथ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे OL लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑल। क्या पढ़ेंगे? एथेनॉल। क्या पढ़ देंगे इसको? क्या पढ़ देंगे? एथेनॉल हो गया। अब इसी प्रकार से अब तुम नाम बना सकते हो आराम से। डबल बॉन्ड वाला भी करेंगे। सी ले लिए, फिर सी कर दिए, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिए, यहाँ 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 1 2 3 4 हो गया ना। अब हमको क्या करना, कहीं भी यहाँ पे OH लगा, कहीं भी तुम्हारा मर्जी है, मगर OH जहाँ लगता है उधर से ही काउंटिंग हम लोग करते हैं। क्या 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। यहाँ बाकी जगह क्या लगा देना? H। बोलो जोर से, क्या लगाना है? जोर से बोलो, H जाना था। C3 हो गया, कितना हो गया? C3। H कितना? 2 गुना से 2, 1 अधिक, वहाँ 2 अधिक होता है, वहाँ 1 अधिक, क्यों? एक जगह क्या OH है? क्या है? OH। यहाँ क्या हो गया? 2 3 2 6, 1 7, यहाँ क्या हो गया? OH। काउंटिंग करो वही होगा। 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोप। क्या बोलेंगे? और सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, क्या लगाएंगे? EN। क्या लगा देंगे? EN लगा के ENE यदि लगाओगे तो डैश करके यहाँ पे कितना नंबर में ऑल है वो लगाना पड़ेगा, एक ऑल लगा देंगे। ठीक है, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप PROPEN लगा देना, और E नहीं लगाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट लगा देंगे OL। क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? जो से बोलो। हो गया क्लियर? सीख गए कि नहीं सीखे? इसी प्रकार से हम ट्रिपल बॉन्ड में जानेंगे। ट्रिपल बॉन्ड का भी सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे बनाएंगे, हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को बता ही देते तुम लोग को, नहीं तो। C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिए, C हो गया, C हो गया, C हो गया। अपना मन है 3 1 4, 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। कहीं भी OH लगा दिए, 1 2 3 4 ब्यूट हो गया। इस जगह पे H भर लेना। क्या भर लेना है? क्या लगा लेना है? H हो गया। स्ट्रक्चर पे हम नाम लिख दिए, ब्यूट हो गया। अब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे? YNE। क्या लगाएंगे? E नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट OL लगा देंगे। हो गया, कंप्लीट हो गया, सीख गए इसको। अब आगे क्या है? आगे जानना तुम लोगों को। ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल ग्रुप के लिए। अब हम चाहेंगे एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। एल्डिहाइड में भी सेम बात होता है, C दिए और C में कंपाउंड्स पूरा दिए, मगर यहाँ पे जो CHO है, CHO को हम लगाते हैं, या तो CHO ऐसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ रहेगा कैसे, तो ये से O और H। तुमको पहचानना होगा कि ये साइड में लगा हुआ CHO लगा हुआ है ना, काउंटिंग ये होगा 1 2 और 3। बाकी जगह क्या लगा देना? H। क्या लगा देना है? जोर से बोलो, कहने बोलो, जोर से बोलो, H लगा देना। C कितना हो गया? 3 हो गया। प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। ये भी कार्बन को जोड़ना है, उसमें तो नहीं था कार्बन ना, और यहाँ कार्बन ऐड करना पड़े। 3 हो गया। अब क्या है? तो बंधन सिंगल है, ANE नहीं हटाएंगे, लगाएंगे तो क्या लगा देंगे? इसके बदले में आइपेक्नेम के लिए क्या होता है? अल। क्या हो जाता है? अल। AL अल लगा दी। हो गया, प्रोप एन अल। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से तुम अब जो है डबल बॉन्ड जैसे इसका बनाए थे अल्कोहल का, वैसे हम इसका भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे C कर दिए, कहीं पे यहाँ पे OH साइड से लगा दिए, CHO बन गया ये। अब इधर कंपाउंड्स कर दिए, हो गया। हमारा मन है डबल बॉन्ड लगाने, डबल बॉन्ड लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या? H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, फिर H हो गया। 1 2 3 4 क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिख देंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड में हम कितना नंबर में लगा वो भी लिख सकते हैं। 3 नंबर में लगा, 3ENE लिख सकते हैं, कॉमा दे के फिर 1 नंबर में अल है, 1AL लगा सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। या तुमको नहीं लिखना, ऐसे भी वो लिखा हुआ रहेगा ब्यूट, और ये क्या EN लगा के AL लगा सकते हैं। ये दोनों चीज़ हो सकता है, दोनों नाम लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आईपेक नामों के नाम से कोई रोग नहीं होगा। ये जाओगे ISC में जाओ, जब जाओगे इसका और डिटेल पढ़ोगे। ऐसा स्ट्रक्चर ढेर सारा है, एक एक स्ट्रक्चर कम से कम 2 2 4 4 लाइन का 5 5 लाइन का इसका नेम आता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप। इसी प्रकार से हम लोग एमीन को करेंगे। एमीन भी क्या है? सिंगल साइडेड है, C के बीच में साइड में C। ठीक है, C कर दिए। यहाँ पे भी हम लोग कंपाउंड्स को ऐड कर सकते हैं, NH2 कर दिए। हो गया 1 2 3, क्या हो गया? 3 हो गया। प्रोप हो गया, N सिंगल बॉन्ड है, एमिनो हो गया, खत्म। क्लियर? अब इसी प्रकार से क्या करेंगे? कंप्लीट है। अब इसके बाद आगे है तुम्हारा कौन? तो ये वाला कार्बोनिल समूह वाला। कार्बोनिल समूह का क्या स्ट्रक्चर है इसको जानना है। C है, C है, C है, C है, कहीं बीच में लगाना है O। क्या लगा देना? CO। क्या लगा देना? CO। इधर बाकी फिर लास्ट में रहेगा C। और काउंटिंग आ जाएगा उस 1 2 3 और 4। यहाँ हम लोग H लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? जोर से बोलो, H लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? जोर से बोलो, H लगा सकते हैं। अब क्या काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 को ब्यूट बोलेंगे ना। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, AN हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसके बदले में आइपेक्नेम में बोले हैं ऑन। क्या लगा देंगे? ONE ऑन हो गया, ब्यूट एन ऑन। या ऐसे भी नंबर में भी लोगे तो वही ब्यूट एन। इसके बाद कितना नंबर में है वो नंबर यदि लिखना है तो वो कितना नंबर में देख लो, 2 नंबर में है, 2ONE।
हो गया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तुम लगा के फिर बना सकते हो। अब हम लोग चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। फिर इसमें भी क्या सी किए, और इसको हमको कहाँ लगाना, लास्ट में कहाँ लगाना है, लास्ट में COOH। कौन इसका बॉन्ड पूरा 1 2 3 4 हो गया। अब 1 2 3 और 4, चारों को फिर ऐड करते हैं हम लोग। 4 का क्या होता है, ब्यूट। यहाँ तुम हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है। ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है AN हो गया, क्या हो गया AN, क्या हो गया जोर से बोलो AN। अब हम इसके जगह लिख सकते हैं ओइक एसिड, क्या लिख सकते हैं OIC ACID हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अलग करके, ब्यूट NANE, ठीक है, डैश ओइक एसिड कितना नंबर में, 1 में 1 OIC ACID बन गया। ये भी बना सकते हैं। इसका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी सेम बनेगा। एक लास्ट बच गया तुम्हारा ईथर के लिए। ईथर के लिए जानना क्या है, जैसे C है, O है, फिर C है, इसका बॉन्ड पूरा दो, इसका बॉन्ड पूरा दो। इसका नॉर्मल नेम होता है क्या, ध्यान देना, नॉर्मल नेम होगा। इसका नॉर्मल नेम सब कभी लिख सकते थे, चलो नॉर्मल नेम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में IPAC नेम ही पूछता है। क्या हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ है, जो एक को ऑक्सीजन के साथ ले लो, एक साइड वाला, तो हो गया ये मैथॉक्सी। मैथ है नहीं है, कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं ना, तो बोलेंगे मैथॉक्सी। क्या बोलेंगे, मैथॉक्सी। क्या बोलेंगे, जैसे बोलो मैथॉक्सी है। इसका सिंगल ये है, एक कार्बन है तो मैथ, क्या है मैथ, और सिंगल बॉन्ड है ये एन, क्या लगा देंगे मैथान। हो गया ना क्लियर, ये हो गया नॉर्मल नेम, मैथाइल हो जाएगा। 1 मिनट हो गया, उल्टा हो गया। नॉर्मल नेम में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल नेम के लिए हो जाएगा, देखो ध्यान से, नॉर्मल नेम में हो जाएगा मैथाइल इधर भी है, मैथाइल इधर है, डाई मैथाइल, वो जो है इथर है। ये हो गया नॉर्मल, IPAC नेम हम बोल दिए, ठीक है। IPAC नेम में हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ है मैथॉक्सी, मैथॉक्सी हो गया, ये है मैथन हो गया। इसी प्रकार से हम एथॉक्सी भी हो सकता है, और आगे जब बढ़ाते चलोगे तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्लोज करो।